परिवर्तन न्यूज चैनल, आपकी आवाज आपकी पसंद। पश्चिम बंगाल कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समिति की सामाजिक सेवा में नई ऊंचाई, बच्चों को प्रोत्साहित कर सम्मानित किया। नमस्कार दोस्तों, मैं परिवर्तन न्यूज चैनल हूं और आज हम बात करेंगे उस अद्भुत यात्रा के बारे में जो पश्चिम बंगाल कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समिति ने बच्चों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सम्मानित करने में शुरू की है। यह न केवल एक सामाजिक सेवा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संवर्धित कर रहा है। हम जानते हैं कि समाज में बच्चों की शिक्षा और उनके विकास में प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समिति एक सामाजिक संगठन है जो कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई समाज के लोगों को एकजुट करने, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने और समाज के हित में कार्य करने का काम करता है। ये समिति सेवा शिविर, कैंप, सामूहिक विवाह, शिक्षा सहायता और त्योहारों में सामाजिक सहायता कार्य का आयोजन करती है। आज प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित पुरस्कार से सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नृत्य, कविता पाठ, फैंसी ड्रेस, योगासन, गाना इत्यादि में भाग लेने वाले बच्चों को प्रतिभा सम्मान दिया गया। यहाँ पर बच्चों की प्रतिभा निखर कर सामने आती है और उनके चेहरे पर खुशी की चमक देखना वाकई अद्भुत होता है। एक सफल कार्यक्रम में जो वैज्ञानिकता और कला के संगम को दर्शाता है, बच्चों ने अपनी कलात्मकता और आत्मविश्वास का परिचय दिया। जहाँ बच्चों को न केवल भाग लेने का अवसर मिला बल्कि उन्हें अपने हुनर के लिए पुरस्कार भी दिए गए। समिति का ये विश्वास है कि बच्चों को सिर्फ शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए जहां वे अपने टैलेंट को दिखा सकें। ये बच्चे हमारे भविष्य के नायक हैं और उनके साथ खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है। हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति और समुदाय इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य न केवल बच्चों को प्रोत्साहित करना है बल्कि हमें एकजुट होकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना भी है। जब हम सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तो हम अपनी संस्कृति और समुदाय की जड़ों को और भी मजबूत बनाते हैं। अध्यक्ष गजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने अपने कार्यकारिणी समिति का विस्तार करते हुए कार्यकारी सदस्यों के नाम की घोषणा की। वैश्य हलवाई समुदाय को नए विचारों, उत्साह और एक मजबूत नेटवर्क के साथ सशक्त बनाने के लिए तैयार है। ये घोषणा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, समिति के क्षत्रियों का उच्चतम पूर्व प्रमुख ने की। समिति का मनोबल बढ़ाने और पदाधिकारियों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करने हेतु वक्तव्य रखा गया। नए नेतृत्व के साथ नए दृष्टिकोण भी आते हैं। समिति के सदस्यों का चुनाव न केवल हमारी परंपराओं को बनाए रखने बल्कि नवाचार करने के लिए उनके जुनून और प्रतिबद्धता के आधार पर किया गया है। पद से नहीं बल्कि समिति कार्यपद के कार्यक्षपत्र से चलता है। पूज्य श्री मोदन सेन महाराज एवं महाकवि जयशंकर प्रसाद के फोटो पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए अध्यक्ष से नवनियुक्त सदस्यों एवं उनके भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में सुने। सब कुछ आप लेकर आगे चलेंगे, वही सबके लिए अच्छा है, समाज के लिए अच्छा है। डॉक्टर बाबू है, राजेंद्र बाबू के छत्तीस में जो नया गठित हुआ है अपना कार्यकारिणी समिति, हमको यही आशा है कि ये अच्छे से काम होगा और आगे और बेहतर करेंगे। हम लोग जो नए नए बच्चे अभी आ रहे हैं उनको प्रशिक्षित करना और एक मंच पे लाना, ये तो कार्यक्रम तो देखिए हम लोग ऐसे गंगा सागर का भी करते हैं और भी जो भी दुर्गा पूजा वगैरह में भी हेल्थ का कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं। कोशिश करेंगे कि इसमें और थोड़ा राजनीति तो हम लोग नहीं है। हम लोगों का मंच बिल्कुल सेवा भाव वाला मंच है, इसमें राजनीति की कोई पूरे देश का प्रयास है। कम से कम इससे हम लोगों को भी थोड़ा सा आदर सम्मान मिलेगा। हलवाई समाज का जो पश्चिम बंगाल का संगठन है वह पहली बार पूरे हिंदुस्तान में स्टेट लेवल पर सम्मेलन किया और सारे हिंदुस्तान के लोगों को बुला करके यह संदेश दिया कि कमेटी कैसे बनती है, कमेटी का फंक्शन कैसे होता है, कैसे कार्यक्रम लिया जाता है। सारे लोगों को जो है सिखाने का काम पश्चिम बंगाल, जैसे कहा गया ना कि पश्चिम बंगाल एक दिन पहले सोचता है, के बाद पूरा जो देश दूसरे दिन सोचता है। यहाँ की कमेटी का भी यही उत्साह था कि हम लोगों ने जो कमेटी ही नहीं बनाया, कार्यक्रम भी लिया। स्मारिका का प्रकाशन सबसे पहले पश्चिम बंगाल में हुआ। एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने का काम किया गया और बहुत सराहना होती है। तमाम बच्चों का लेख, तमाम जो है कि बुजुर्गों का अनुभव, सब कुछ हम लोग छापते हैं। तो हम लोगों को खुशी है कि हम लोग एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर भाषा के आधार पर बहुत कमज़ोर हम लोग हैं, तो भी एकजुट होकर के हम लोग जो है
अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं और इसकी पहचान पूरे हिंदुस्तान में। आप देखिए नेपाल के लोग भी आए थे, कनाडा के लोग भी आए थे, बांग्लादेश के भी लोग आए थे। तो इसका विस्तार पूरे हिंदुस्तान में है। सक्षम लोग जानते हैं कि जो नेतृत्व होता है वही जो है कि सबको साथ लेकर चलने का काम करता है। तो इसमें जो है पश्चिम बंगाल सबसे आगे है और आगे भी जो है अगला सम्मेलन जब होगा तब भी आप आमंत्रित रहेंगे और देखिएगा इससे बढ़ चढ़ करके जो है काम होता रहेगा और होने वाली है। कृपया करके अपने नाम के साथ हलवाई जरूर लगाइए। आप गुप्ता साहब भी लगाते लगाइए, उसके बाद हलवाई जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यह जनगणना केवल आरक्षण के लिए हो रहा है। आपकी सामाजिक हैसियत क्या है, आर्थिक हैसियत क्या है, शैक्षणिक हैसियत क्या है और आप किस जात के हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान में आपकी योग्यता नहीं पूछी जाती है, आपका जो है घर द्वार नहीं पूछा जाता, जाति पहले पूछी जाती है। इसलिए हलवाई अगर है तो जनगणना में आप जो है अपने नाम के साथ हलवाई लिखवाइएगा। पूरे परिवार का आरक्षण की सुविधा पाइएगा, यही अनुरोध है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं आज तक तमाम लोगों पर वैध साहब अगर नहीं भी लिखे, वैध लिखे तो भी हलवाई लिखे। कई जगह मोदनवाल लिख दिया गया, कई जगह दूसरा नाम केवल हलवाई शीर्षक हम लोग जाके भूल गए थे। वह जो है कि टाइटिल अब पुनः याद करने का समय आ गया है कि हम गर्व से कहें कि हलवाई है। पहले हम लोग गर्व से कहते थे कि हम हलवाई नहीं है, अब हमको कहना होगा गर्व से कि हम हलवाई है। समिति ने अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के 20वें सम्मेलन में भाग लेने वाले बच्चों को पुरस्कार से सम्मानित किया। अभिभावकों में खुशी का माहौल था। बच्चों ने सामाजिक बने रहने का संकल्प लिया। बच्चों एवं अभिभावकों को प्रोत्साहित कर समिति के कार्यपथ पर हर समय चलने को कहा गया। नए समिति गठन से पदाधिकारियों में कार्य करने का नया उत्साह मिला। ये हमारे समाज के लिए एक नई किरण है जो अंधेरी रात को रोशन करती है। कंकुब्ज वैश्य हलवाई समुदाय के लिए यह वाकई एक रोमांचक समय है। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे हमारे स्थानीय मिठाई कारीगरों की दुकानों पर जाकर सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेकर और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस यात्रा को दूसरों के साथ साझा करके उनका समर्थन करें। कार्यक्रम का सहयोग अखिल भारतीय कान्यकुब्ज वैश्य हलवाई महासंघ ने किया। यदि आप हमारी संस्कृति से प्यार करते हैं और हलवाई समुदाय में नवीनतम कार्यक्रम से अपडेट रहना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाना न भूलें, मेरे चैनल की सदस्यता लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक जीवन की मिठास का आनंद लेते रहें और हमारे स्थानीय कारीगरों का समर्थन करते रहें। जय हिंद। राजेंद्र गुप्ता हमारा लेखा परीक्षक उपाध्यक्ष भैया हमारे को जाने दो। राजेश अशोक गुप्ता राम मंदिर चंदन महामंत्री, लेकिन सभी बराबर हैं। काम करने वाले का ये विद्या होती है। इस देश में वही होता है जो काम करता है, विचार करता है। यह त्याग का जो साहित्य आप दे रहे हैं
इसको संभाल करके समिति को आगे चली। पश्चिम बंगाल हलवाई समिति आपका आभार व्यक्त करेगी। बहुत करने का कोशिश किया, लेकिन आपका सहयोग इतना ज्यादा था कि कितने जो है कि इलाज बड़ा रहना चाहिए। मैं सभी को अपने तरफ से सहयोग और आशीर्वाद का वचन देता हूँ कि आप काम करते रहिए। सभी को आज के कार्यकारिणी के गठन के अवसर पर बहुत बहुत आप किसी से कम नहीं है। यह जब प्रतियोगिता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं। एक दूसरे को नीचे गिराने आप अपने कंधे पर जो है इस समिति को आगे लेके जाने काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।